चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर रोते ही रहोगे। नहीं जानकारी देगा आपको कोई सही सटीक जानकारी इस सोशल मीडिया पर कोई नहीं दे रहा है। हर कोई नहीं सोच सकता बेरोजगार की फीलिंग क्या होती है। जिसकी उंगली करती है दर्द उसी को होता है। आज जिसका 5वीं लिस्ट में नंबर नहीं आया है उससे जाकर पूछेगा, खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उसके माता पिता आस लगा रहे थे कि हमारे बेटे का 5वीं लिस्ट में नंबर आ जाएगा। क्यों नहीं आए? 95% है बेचारे की नंबर क्यों नहीं आया। मेरे प्रिय दोस्त घबराइएगा नहीं, अगर लिस्ट में नंबर नहीं आया है तो नंबर आएगा। आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, आपने मेहनत की है तो नेक्स्ट जो लिस्ट जारी होगी उसमें आएगा। अपडेट रहिए अभिषेक क्लासेस पर। आपको एक इंफॉर्मेशन भी है उसको थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। मेरे दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का 5वीं लिस्ट में नंबर आया है और अलग अलग राज्य के कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे से संपर्क कर रहे हैं। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाने चले जाएंगे, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है फेल हो चुके हैं। उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि 5वीं लिस्ट में कितने सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है। ये इसीलिए हुआ है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में गलतियां कर दी है। मेरे भाई, जिसका 5वीं लिस्ट में नंबर आया है इस वीडियो को मिस नहीं करना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल A to Z बता रहा हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और जो फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स, वह ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। ठीक है, तो थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देने का कष्ट करिए। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 के विषय में। ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड फॉर वेरिफिकेशन। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से वो दस्तावेज है जिसकी जरूरत है डीबी के टाइम, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के टाइम। सभी को मालूम है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है। मेरे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके चालू है। किसी भी ईमेल और एसएमएस का इंतजार ना करें, पहुंच जाइए। लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर तक है। अगर लेट हो गए तो फिर किस्मत को कोसोगे। एक सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल आपके हाथ लगी है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है इस बार जो है निराशा हाथ लगे। अब मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान दीजिए। 10वीं की मार्कशीट लेकर जानी है और 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है। वह कह रहे हैं सर सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही नहीं है, ये कौन सा होता है। दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में 2014 से पहले 10वीं की मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में काफी राज्यों में ऐसा हो गया है कि 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ ही जो है सर्टिफिकेट आ जाता है। तो आपको वह लेकर जाना है एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लेकर जाना है। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या हो सकता है? 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी लिखी हुई होती है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वह है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। दोस्तों, 3 मंथ का कंप्यूटर कोर्स हुआ होना चाहिए। RSCIT, PGDCE अदर कोई कोर्स कर रखा है आपने कंप्यूटर का तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराइएगा नहीं, टेंशन मत कीजिएगा। शैक्षणिक सत्र में आपके पास अगर कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट रही हो तो बिल्कुल वह चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस मार्कशीट को ले जाना आप, ठीक है। जैसे 10वीं की मार्कशीट को तो ले जाओगे, और 10वीं के अलावा 12वीं आपने की है, 12वीं में आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है तो 12वीं की मार्कशीट ले जानी है और कोई हाई क्वालिफिकेशन की डिग्री और मार्कशीट लेकर जानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वह है बेसिक एड्रेस प्रूफ, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। वहां पर ये देखते हैं कि किस राज्य से है, किस जिले से है, यह वही व्यक्ति है क्या जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, ओरिजिनल है या फिर फर्जी है, ठीक है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है आपको। अब जाति प्रमाण पत्र आपका SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी वाइज आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आधार कार्ड
और पैन कार्ड ये तो लेकर ही जाने हैं, बिना आधार कार्ड के काम ही नहीं चलेगा। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाना मेरे भैया जी, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, विकलांगता प्रमाण पत्र, तो विकलांगता प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, न्यू फोटो होने चाहिए। फॉर्म जब अप्लाई किया उस टाइम का फोटो हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो घबराइएगा नहीं, नए फोटो लेकर जाने हैं। मोर देन 4 फोटो तो लेकर ही जाने हैं कम से कम। एंड अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो प्रिंट निकलवाया होगा, ठीक है, तो उसको लेकर जाना है, नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, कोई उसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं स्टूडेंट्स, उनसे हमने पूछा है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है उससे जानकारी ली है। मेरे भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने गए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो उनके द्वारा यह बताया गया है कि सर हमसे ये इन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया था और जो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गया था सीधा बाहर कर दिया गया था। इसलिए आपको जो है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स तो पूरे लेकर जाने हैं फाइल में, ठीक है। ये तो हो चुके हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ही, 8 डॉक्यूमेंट्स है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दीजिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल लेकर जाने हैं। उसके अलावा फोटोकॉपी ले जाना है, 2-2 फोटोकॉपी तो कम से कम होनी ही चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जब डीबी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो वहां के जो भी अधिकारी है जिसने भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उससे जानकारी लेनी है कि अब कितना टाइम लगेगा, अब कंप्लीट प्रोसेसिंग होने में कितना वक्त लगेगा, कब तक जॉइनिंग वगैरह आ जाएगी। तो बेझिझक वहां पूछिएगा, अच्छे ढंग से पूछोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और समस्या आती है मेरे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए, अब 10-15 दिन हो गए, उनके पास कोई सूचना ही नहीं है, ना तो वेरिफिकेशन की, फिर वे बोलते हैं, कहते हैं सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं, हमारे पास कोई सूचना ही नहीं आई है, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक काम करना, इस चीज से मैं आपको बिल्कुल छुटकारा दिलवाना चाहता हूं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस टाइम कोई ना कोई आपको वहां पर मिलेगा ही, कोई बाबू वगैरह, कोई और अधिकारी जिसका नेचर बढ़िया हो, ठीक है, उससे प्यार से बात करना, उसके मोबाइल नंबर लेकर आना है आपको। अब मोबाइल नंबर लेकर आओगे तो फिर बाद में आप घर से भी जानकारी ले सकते हो, दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, घर से यह जानकारी ले सकोगे, सर जी हमने इस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उस डेट को करवाया था, काफी दिन हो गए सर, हमारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अपडेट ही नहीं है हमारे पास। तो आप मोबाइल नंबर से कम फोन करके जानकारी ले सकोगे। समझदार तो बनिए, पागल हो यार, पढ़े लिखे हो, समझदारी से काम नहीं लेते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर लेकर आना है। एंड सभी ध्यान दीजिए, जिसका 5 लिस्ट में नंबर आया है, 5वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है, अंतिम तिथि से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिए गए पते पर पहुंच जाइए मेरे भाई, नहीं तो कहीं ना कहीं यह सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल लगी है, रोते रह जाओगे। बहुत अब रो भी रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने गए। देखिए लिस्ट में कितनों का नाम आ गया है, जो फेल हो गए हैं उनकी जगह पर नए स्टूडेंट्स बुला लिए हैं। अब तो यही हाल होने वाला है, कोई नहीं सोच रहा था कि 5वीं लिस्ट में 12,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों आ गए, उसका रीजन यही है कि डीबी में बहुत सारे कैंडिडेट कैंसिल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। अब रिजेक्ट हो गए हैं तो उनकी जगह पे सीट की भरपाई तो करनी है ना, समझदार क्यों नहीं बनते। इसलिए 5वीं वेटिंग लिस्ट के जरिए नए कैंडिडेट्स को बुलाया है ताकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सके। 6 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहुंच जाना है आवश्यक दस्तावेज के साथ। अब मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी कोई समस्याएं बन रही है तो आपका साथी अभिषेक क्लासेस जो आप भरोसा करते हो वह आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा है। इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ डलवा दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो वो आप देख लेना। तो आप वेट करिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।